नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम रक्त संबंध ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकेंड बताएंगे। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट आपको बता दिया है। पार्ट फर्स्ट के बाद आपको आज हम पार्ट सेकेंड के बारे में बताएंगे। इससे पहले बेटा पार्ट फर्स्ट की वीडियो आप लोग देखे होंगे, वहाँ से आप बात को क्लियर किए होंगे। अगर नहीं क्लियर हो पाया होगा तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कराता हूँ। आपको मैं बताया था किसी पुरुष को दिखाना हुआ तो उसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते थे, महिला को दिखाना हुआ था उसके लिए सर्किल बनाते थे, वैवाहिक संबंध को दिखाना था मिस एक पुरुष और एक महिला की शादी करा देते हैं तो 2 लाइन से दिखाते थे। अगर समान रिश्ते को दिखाना था तो 1 लाइन से जोड़ते थे। अगर पिताजी को दिखाना हुआ था तो अपने से ऊपर वाले पीढ़ी दादाजी के पिताजी को ऊपर, आने वाली जनरेशन को हम नीचे वाले एरे से बताए। ये बातें आपकी पूरी जनरेशन ही मैंने जोड़ के बताया है वीडियो में। अगर आप एक तरफ से देखे होंगे तो बात समझ में आएगी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, सीधे इसको देख रहे हैं तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको अच्छे से जानें। आपको मैं बता रहा हूँ बेटा, जैसे ए और बी बहनें हैं। अगर ए और बी बहनें हैं, बहनों को दिखाना हुआ तो देखो ए और बी दोनों महिलाएं हैं तो दोनों को 1 लाइन से जोड़ देंगे, ये दोनों बहनों को दिखाएंगे। अगर ए और बी या पी और क्यू दोनों भाई हैं तो दोनों को त्रिभुज में जोड़ देंगे तो दोनों भाई को लेके करने लगेंगे। और आगे क्वेश्चन होता है जैसे पति पत्नी को दिखाना हुआ तो एक महिला की एक पुरुष से शादी करा दी तो कर सकते हैं। अगर किसी लड़के के पिताजी को दिखाना हुआ तो ये लड़का हो गया, उसके ऊपर चलेंगे तो ये उसके पिताजी। माता जी को दिखाना हुआ तो इनके पिताजी की शादी करा देंगे तो माता जी। बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग देखिए बेटा, इस रक्त संबंध को हम 5 प्रकार के क्वेश्चनों में बताएंगे। पहला क्वेश्चन हम बताएंगे साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में एकदम कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि आने वाले दूसरी परीक्षाओं में अच्छे से पूछे जाते हैं। आप देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिए। क्या रहा है? ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध? ऐसे सवाल। इसको कैसे हम जल्दी से करेंगे, आप इसको खूब अच्छे से देखिए। आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे तो काफी आनंद होगा, आएगा आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। क्वेश्चन कह रहा है ई बी की बहन है। इस टाइप के सवाल में एक ही लोग का जेंडर क्लियर होगा। ई बी की बहन है। ई जो है, ई बहन है किसकी? बी। बी का बेटा जेंडर क्लियर नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। ए सी का पिता है। अभी सी की बात कहीं कहा नहीं है, उसको छोड़ेंगे। आगे देखिए, बी सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है, ध्यान से देखें भैया, बी सी का पुत्र है। सी का पुत्र होने का मतलब ये हुआ ये सी हो गया। सी महिला है या पुरुष है, इसके बारे में वो नहीं कह रहा है। फिर आगे देखिए, यहाँ देखें भैया क्या कह रहा है। ए सी का पिता है। ए जो हो गया है भैया, ए सी का पिता हो गया है। आप ध्यान से देखिए, ए सी का पिता हो गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए का ई से क्या संबंध है। एक बार डायग्राम फिर से देखें। जिसको बेटा डायग्राम जोड़ना आ गया, सवाल उसको चुटकी में आएगा। आप देखिए, कह रहा है ई बी की बहन। ई महिला है, बहन होगी तो महिला ही होगी। बी की बहन, बी का जेंडर क्लियर नहीं। अगले चलते, ई सी का पिता है और ई सी का ए सी का पिता है। ए सी के बारे में अभी कुछ डायग्राम बना नहीं है। अगले चलते, बी सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है कहने का मतलब बी पुरुष हो, तभी तो पुत्र बनेगा सी का पुत्र। अब देखो बेटा, फिर यहाँ पे चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीरियल से करेंगे तो भी सवाल आएगा। और जिसके बारे में कहना है उसको डायग्राम पहले बनाएंगे तो और आपको आसानी होगी।
कह रहा है ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए पिता होगा तो पुरुष ही होगा, ए सी का पिता। अब देखो पॉइंट वाली बात इसमें कहाँ है, एक ही सवाल अगर दिमाग में बैठ जाएगा पूरा रक्षाबंधन आप दौड़ते हुए लगाएंगे। क्या कह रहा है, ए का ई से, पॉइंट यही सब लोग 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, सब बना बनाया काम गड़बड़ कर देते हैं यही पॉइंट से। आप देखें क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है का से की तरफ, क्वेश्चन पूछ रहा है का से की तरफ। अगर आप सीधे सीधे आंसर दे देंगे तो गलत उत्तर है, लेकिन हम आंसर देंगे हमेशा, आंसर हमेशा से का की तरफ देंगे। आप खूब अच्छे से जाने, पूछ रहा है ए का ई से क्या संबंध है, हमसे क्या बोल रहा है से का की तरफ देंगे। से क्या है भैया, ई है, ई का ए क्या लगता है, ई का ए क्या लगता है मिस, देखो ई का ए क्या लगता है यही पूछ रहा है। तो बेटा देखिए यहाँ से चलेंगे, ये आपका भाई हो गया, ध्यान से देखो ये ई का भाई, ये आपकी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर इनको माता मानते हैं तो ये माता जी के पिताजी हो गए, माता जी के पिताजी ये आपके नाना लगेंगे। अगर इनको पिताजी मानते हैं तो ये पिताजी के पिताजी आपके दादा लगेंगे। तो आंसर क्या आया बेटा, नाना या दादा। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और कर रहा हूं, ये दूसरा क्वेश्चन, एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाए, आपको अच्छे से सीखिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्स और वाई भाई भाई, आर वाई का पिता है, यश टी का भाई है और यक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध। अब बेटा देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और बात आपके समझ में आएगी। देखो कह रहा है यक्स और वाई भाई है, आप देखें यक्स और वाई भाई है, यक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं, इसका मतलब दोनों पुरुष होंगे, दोनों भाई होंगे। बात समझ आ रही है। कह रहा है आर वाई का पिता है, बेटा देखें ध्यान से, आर वाई का पिता है, इधर पॉइंट पे देखें आर वाई का पिता है, वाई का पिता होने का मतलब ये पिता हो गया, आर वाई का पिता। आगे चलो, कह रहा है यश टी का भाई है और यक्स का मामा है, यक्स का मामा है, यश टी का भाई है। आप ध्यान दें यश टी का भाई है और यक्स का मामा है। कौन भैया, यश टी का भाई है और देखो यश टी का भाई है और यक्स का मामा है। यक्स का मामा कब बनेगा, मीन्स यक्स की माता ये टी हो गई, माता के भाई ही हमारे मामा लगेंगे, मामा। अब ध्यान से देखो कैसे जुड़ा, मामा कब बनेगा यक्स का टी, जब माता का भाई बनेगा, माता का भाई बना दिए यश हो गया, यही यक्स का यक्स का मामा है तो यक्स का मामा बन गया, मीन्स ये मेरी माता हो गई, मेरी माता का भाई हमारा मामा है। क्वेश्चन क्या है, टी का आर से क्या संबंध। बेटा देखें टी का आर से क्या संबंध है, मीन्स हम आंसर देंगे से का की तरफ। क्वेश्चन पूछा है का से की तरफ, मीन्स आर का क्या लगता है टी। आप ध्यान दें, देखो कैसे आते हैं यहाँ तक, ऐसे सीधे यहाँ टी तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखो ये हमारा पुत्र, पुत्र का भाई वो भी पुत्र, और पुत्र की माता हुई है ना, पुत्र की माता हमारी क्या लगी, मिस पुत्र की माता हमारी क्या लगी, हमारी पत्नी ही तो लगी, ये मेरे क्या लगी भैया, पत्नी लगी। ये हमारा आंसर। आप देखिए ये हमारा पुत्र, ये भी पुत्र, और पुत्र की माता हमारी क्या लगेंगी, बताओ, पुत्र की माता हमारी पत्नी लगेंगी। हमारा आंसर क्या आया बेटा, पत्नी है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताऊं, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं।
क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है बेटा, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, यस आर का पिता है, टी यस की माँ है, तो बताइए पी का टी से क्या संबंध। आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, आप अच्छे से देख रहे हैं। कह रहा है पी क्यू का भाई, पी क्यू का भाई है का मतलब पी क्यू का भाई है, पी का जेंडर क्लियर है, पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, आर जो हो गया भैया क्यू की माँ। और क्या कर रहा है, यस आर का पिता है, यस आर का पिता हो, यस आर का पिता हो। और क्या कर रहा है भैया, टी यस की माँ, टी यस की माँ। आप ध्यान से देखें, टी यस की माँ होगी। ये देखो अच्छे से डायग्राम देखो भैया। तो क्या कह रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, तो हम हमेशा आंसर से क्या कहता है, मीन्स पी का क्या लगता है पी। आप ध्यान से देखें भैया, हम क्वेश्चन का से की तरफ पूछेगा, लेकिन उत्तर हम किधर देंगे, से का की तरफ देंगे। ये इसको विशेष ध्यान आप खूब बड़ी सी गट्ठी मार के दिमाग में रखिए, रक्षण बंद तो क्लियर हो। मीन्स पी का टी से क्या संबंध है, मीन्स पी का क्या लगता है टी, पी का क्या लगता है टी। आप देखें भैया, ये देखो ये आपका पुत्र हो गया, पुत्र की पुत्री आपकी नातिन हो गई, नतनी, पुत्र की लड़की आपकी क्या लगी, नतनी लगी, और नतनी का लड़का आपका, देखो इसका जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन इसका क्लियर है, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसका भाई है। और नतनी का लड़का हमारा क्या लगेगा, पड़पोता लगेगा, पड़पोता। ये आपका आपके पास समझ में आई है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताता हूं। देखो अब इसमें रक्षाबंधन में क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए बी की पुत्री, बी सी की माँ, सी डी का भाई है, तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है। आप देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना ही पर्याप्त नहीं है, आप लोग क्वेश्चन घर पे अपनी किताबों से प्रैक्टिस कीजिए बेटा। जो हमारे स्टूडेंट हैं आप इसको अच्छे से लगाइए, जो पहली बार देख रहे हैं इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे, पार्ट फर्स्ट को देखेंगे तो बात 101% समझ में आएंगी। और आने वाली एक दूसरी परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए पुत्री बनी किसकी भैया, बी की पुत्री, बी की पुत्री ये हो गई। अब क्या कह रहा है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, बी माँ कब बनेगी भैया, बी सी की माँ है, सी की माँ कब बनेगी, जब ए का भाई या बहन हो, सी की माँ। और क्या कह रहा भैया, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, ये सी का भाई डी बन गया। आप ध्यान दे भैया, से का जेंडर बेटा क्लियर नहीं है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है, जिसका जेंडर क्लियर नहीं होगा उसको हम जेंडर से जबरदस्ती नहीं डिफाइन करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत आएगा। अब देखें बड़े आराम से देखो क्या कह रहा है, डी का ए से क्या संबंध है, मीन्स ए का क्या लगता है डी। आप देखो ये आपकी भाई होगी या बहन होगी, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन डी का जेंडर बेटा क्लियर है, तो ये आपका क्या लगा भाई। आप देख रहे हैं कैसे पैरेलल जोड़ा गया है लाइन से, तो ये भाई ही होंगे। आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया है, तो हमें उम्मीद है ये बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर बेटा बातें हमारी समझ में आ रही हैं तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।